हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही हों और स्वस्थ हों। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए कि हम लोग भी ठीक ही हों और स्वस्थ हों। तो आज अभी हम गए थे कुछ काम से क्या, मेरी मम्मी आई थी तो कोई वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहे थे, तो अभी मेरी मम्मी आई थी और मेरी मम्मी चली गई थी सुबह। तो फिर बगल में हम गए थे, कुछ फंक्शन था, कीर्तन वगैरह था, तो गए थे। तो अभी हम आए हैं, तो हमने सोचा चलिए, अभी कुछ थोड़ा बहुत मेकअप भी कर रखा था, तो हमने सोचा चलिए वीडियो बना लेते, कई दिन से नहीं बनाया। तो मेरे वीडियो ना बनाने का यही कारण है कि मम्मी आई, टाइम नहीं मिलता। पता, दीदी के घर चलेगा, पहले मम्मी दीदी आई तो वो मम्मी को लिवा करके लेके चली गई थी अपने घर। फिर मम्मी मेरे घर आई, क्योंकि हम गए थे दीदी के यहाँ 2 दिन रुकने के लिए, तो वहाँ रुके। तो फिर आप तो जानते हैं, जब मम्मी बहन और सब इकट्ठे हो जाए फिर बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं होता। और दूसरी चीज़, वीडियो बनाए भी मतलब ये लगता है ना कि हर आदमी कैमरा के सामने नहीं आ पाता, तो हमारी दीदी को ज़्यादा पसंद भी नहीं है कि वो कैमरे वगैरह के सामने आए, हम ही आते रहते। तो ये है। और अभी मेरे बाल ना पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, तो फिर ये हुआ कि वहाँ रहे 2 दिन। हाँ, 2 दिन रहे, पर हमने कोई भी वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बनाने का कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा था। फिर उनका बेटा है, उसके साथ सब खेलने में मस्त थे और हम लोग बातें करने में खूब मज़ा आया। मम्मी और दीदी और हम मिल करके खूब मस्ती किए। और मम्मी ने कई बातें हम लोग, वाकई जब मम्मी लोग मिल जाती ना, तो आज भी जैसे लगता है कि बचपना लौट आया। इतनी बातें मम्मी ने ऐसे समझाया, इतना अच्छा लगा मम्मी के साथ, बहन के साथ रह के लग रहा था एक बार फिर से दिल बच्चा हो गया और मेरा बचपन लौट आया। लग रहा था फिर से बच्चे हो गए और अच्छा लगा बहुत। मम्मी दीदी हम, ऐसा लग रहा था कि बस पूछो ही ना, लग ही नहीं रहा था कि शादी हुई है हम लोग की और हम लोग के बच्चे भी हैं। लग रहा था अभी भी हम लोग, तो हम दोनों लोग ना मम्मी के पास ही लेट भी गए थे। एक तरफ दीदी लेटी थी, एक तरफ हम लेटे थे, और हम लोग दोपहर में पूरी धूप मम्मी के पास लेटे रहे। लग रहा था फिर से वैसे ही है, तो बहुत अच्छा लगा मम्मी के साथ। तो फिर उसके बाद मम्मी मेरे साथ चली आई थी। फिर मम्मी आज ही मेरी मम्मी, हाँ, आज गई थी, सुबह भैया आए थे लेने के लिए। तो मम्मी ज़्यादा भैया लोगों के बिना भी नहीं रह पाती हैं, भैया और भाभी लोगों के बिना, क्योंकि मम्मी आती भी ना, मम्मी का सारा मन उन्हीं लोगों में लगा रहता है कि जल्दी जाएं जल्दी जाएं। फिर हम लोगों ने भी रोका भी नहीं। अभी हमारा बेटा बना लाया है चाय, तो आप लोगों को दिखाते हैं। हम चाय बना के लाया हुआ है, ये देखिए। और ये पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहा था। और हम बैठे थे, हमें बाल सुखाने थे, तो हमने कहा वो लगा दो। अब ऐसे हम सुखाते नहीं हैं, हाँ ऐसे सुखा लेते, पर पता कोई ज़रूरत नहीं होती है सुखाने, लेकिन अभी हमने सोचा सुखा लेते। हमने जब सुबह अभी जब गए वहाँ पूजा में, तो हमने ऐसे ही गोल गोल बांध लिए थे, तो गीले ही बांध के चलेगा धुल के बाल, तो गीले ही हैं, अभी तक सूखे भी नहीं। और फिर हमारे किराएदार लोग आज जा रहे हैं अभी। फिर 1 मिनट तुम बने रहिए, आपके ब्लॉग में मिलेंगे थोड़ी देर में। हर्षित रोक दो 1 मिनट। फ्रेंड्स, ये लोग पता, हम जब वीडियो बनाने लगते हैं तभी ये लोग पढ़ते हैं। अब हर्षित क्या बोल रही हो? अच्छा ठीक है, हम हाँ कहना कि मम्मी उल्टा बोल रही हो, जब हम पढ़ते हैं तब तुम वीडियो बनाती हो। चलिए खैर ठीक है। अभी आ गई थी एक बगल की, चुप हो जाओ, एक बगल की आ गई थी भाभी जी, तो उनको उनकी बेटी को चाहिए थी साड़ी, तो कल तो साड़ी चाहिए थी, तो कल है 26 जनवरी, तो उसके लिए शायद वो ग्रीन साड़ी पहनेगी, क्योंकि टीचिंग जॉब है उसका। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, अगर होगा तो दे देते हैं। तो देखा तो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, मतलब थी कई ग्रीन थी, तो उसमें से जो लाइट ग्रीन साड़ी थी वो हमने दे दी। उनको पसंद आई तो वो लेके गई। और अभी हम बैठे हैं और वेट कर रहे हैं पतिदेव जी का, जो अभी आने वाले ऑफिस से। और मेरे बाल सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, हल्का फुल्का ही सूख जाएं, पर सूख जाएं तो अच्छा ही हो, पर अभी सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। और
तो उनके यहाँ भी है शादी, तो उसके लिए भी बताने आई थी कि मोनी, मेरा घर का नाम क्योंकि मेरा निक नेम मोनी है, तो मम्मी तो वो बोलने आई थी कि उसमें 13 अप्रैल को उनके यहाँ शादी है बेटी की, तो कहने आई थी कि शादी में ज़रूर आइए, है ना। तो हमने कहा आएंगे, तो कहने लगी कि क्या मतलब हमने भी सोचा चलो चले जाएंगे, कन्या है, शादी है। और फिर वही बताने लगी सो गौरिहाई में ऐसे वैसे। हमने कहा कोई काम हो तो ज़रूर बताएगा। मेरा है कि जब लड़की की शादी वादी हो तो उसमें ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या है कैसे, और जो हेल्प हो करनी चाहिए तो कर देंगे। और समझ में आता, एक दो दिन वीडियो बनाना बंद करो, फिर समझ में आता क्या कंटेंट, मतलब क्या ही वीडियो बनाए। तो पर बनाना तो है ही है, बनाएंगे। पर पता कभी कभी मन बहुत अजीब हो जाता। हर्षित, कल क्या हुआ था तुमको याद है ना, कि भूल गए? तो आप लोग को एक बात बता दें कि बात ये कि कभी कभी ना मन बड़ा अजीब हो जाता है जब आप लोग भी मेरी कोई हेल्प नहीं, मतलब सपोर्ट ही नहीं करते, तो लगता है मत बनाओ वीडियो। सपोर्ट कर नहीं रहे आप लोग तो लगता है वीडियो छोड़ो, हटाओ, रहने दो। जब कोई किसी को मेरे वीडियोस ही नहीं पसंद आ रहे तो बनाने से फ़ायदा ही क्या। तो मन भी ना बड़ा अजीब हो जाता है। फिर सोचते हैं कि चलो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और हम बनाते रहेंगे वीडियो, देखा जाएगा, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही, ये सोच करके फिर लग जाते हैं और बनाने लगते हैं वीडियो। तो अभी बैठे हैं फ़िलहाल। तो आप लोग अब आजकल तो खूब कुंभ चल रहा है, आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और एक हाथ में भी मेरा दर्द होने लगता है जब वीडियो बनाते बनाते। बच्चे बाहर खेलने चले गए और हम बैठे हैं थोड़ा सा, अभी वो आई उठ के चली गई। बच्चे भी खेल रहे, अभी थोड़ी देर बाहर खेल रहे, खेल लो, अच्छा बाहर खेल रहे हैं, हम यहाँ बैठे अपने बाल सुखा रहे हैं। और अच्छा खासा लंबे हो गए मेरे बाल, ये देखिए, अच्छा खासा लंबे हो गए। और आज हम बनाएंगे खिचड़ी खाने में, और कुछ नहीं बनाएंगे, देखेंगे खिचड़ी बनाए। और मेरी तो किराएदार हैं, वो तो रोज़ ही चली जाती हैं भैया, आए दिन, हर दूसरे दिन। अभी मुश्किल से जिस दिन सकट चौथ थी उसके बाद कर के अभी आई हैं ये ट्यूसडे को, जिस दिन हम दीदी के यहाँ जा रहे थे उस दिन ही आई, और आज फिर चली गई। तो समझ में नहीं आता कि जो है रोज़ ही चली जा रही, रोज़ कभी गुस्सा भी आ जाती, ये कौन सी बात है कि रोज़ चली जा रही है। तो अभी हम बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि चलिए, आप लोग, ये लोग मचा रहे हैं शोर और हम यहाँ बैठे हैं। भी लग रहा पता ठंड लग रही है। आज मम्मी गई तो मैं अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। कीर्तन उर्तन है घर में, तो अरे वहाँ बगल में था तो चले गए थे। कीर्तन क्या, उनके यहाँ शादी, तो उसी के गाना बजाना ये वो सब लगा हुआ है। और पता हमें अच्छा नहीं लग रहा आज बिल्कुल मम्मी के जाने से। ये तो होता है कि कितनी भी आपकी एज हो जाए, कितने भी भले बुढ़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन मम्मी पापा के सामने तो, जैसे मम्मी होती है मम्मी पापा से, एक बार फिर से बचपन लौट आता। अब हर्षित कह रहे थे, वंश कह रहे थे, मम्मी बताओ, मम्मी के पास, मम्मी जा रही है, रो क्यों रही हो? तो हमने कहा रो रहे, तो रोते ही हैं। तो कहते अरे इतनी बड़ी हो गई और रो रही है। तो हमने बेटा मम्मी पापा के सामने तो बच्चे तो फिर वही उतने ही बड़े रहते हैं, उनकी कोई एज नहीं रहती, वो तो बच्चे ही, जैसे तुम लोग हो मेरे लिए, वैसे अभी उनके लिए हम बच्चे ही हैं कितने। तो मम्मी भी बोलने लगी कि बेटा जैसे तुम अपनी माँ को प्यार करते हो, वैसे ये भी अपनी माँ को प्यार करते हैं, और हम भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो यही है। तो जब हम लोग अपनी मम्मी के पास, अभी ना मम्मी आई तो मम्मी के पास लेट रहे थे, तो मम्मी के पास जब चिपक के लेट रहे थे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि जैसे लग रहा था हम एक बार फिर से, मेरे मतलब बहुत दिन बाद मम्मी के पास हम चिपक के लेटे। क्योंकि लेटते ही नहीं, ये बच्चे हैं ना, बच्चे ही लेटे रहते हैं मेरे पास, बच्चे ही नहीं छोड़ते हमको, बिना उन बच्चों को नींद ही नहीं आती, लेकिन हमने बेटा नानी के पास लेट जाए। क्योंकि मम्मी जब से बीमार हुई ना, तब से और ही अच्छा नहीं लगता। मम्मी जब से बीमार हुई तब से लगता है मम्मी को छोड़े ही ना। तो मम्मी के साथ ही मम्मी ने बोला, मम्मी ने कहा हमारे पास लेटो है, तो हमने कहा अच्छा मम्मी के पास लेटते हैं। आज मम्मी खुद बोली
आओ बिटिया आज हमारे पास लेटो। तो हम कल लाओ अच्छा लेट जाई। तो वही हम मम्मी के पास लेट गए। तो मम्मी से बहुत देर तक बातें होती रही। मम्मी बिटिया बहुत शैतान रहो, ऐसा रहा है वैसा रहा है। तो मम्मी देखो कितनी एक एक चीज़। तो मम्मी हर्षित लोगों को भी ना बहुत मेरी पुरानी सारी शैतानियाँ ना ढूंढ ढूंढ के मम्मी बता रहे हैं कि ऐसी थी मम्मी, तुम्हारी मम्मी ऐसी थी, तुम्हारी मम्मी ऐसी थी, पूरी ढूंढ। आज ना मेरे यहाँ पे कुछ हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, बोल नहीं पा रहे। मेरा टीथ लग गया शायद यहाँ पे तो ब्रश लग गया होगा। मम्मी के बहुत शैतान थी मम्मी तुम्हारी, और ये था वो था, और ऐसे शैतानी करती थी वैसे शैतानी करती थी। तो ये सब मम्मी बताने, मतलब हर्षित को बताने में लगी थी। मम्मी काहे मेरे भेद खोले दे रही, ये लोग ना अभी जो है हमको चिढ़ाएंगे। तब से हर्षित लोग चिढ़ा ही रहे हैं, मम्मी तुम ये करती थी, हमको मना करती हो, खुद करती थी। हम कहें हाँ बेटा, बच्चे तो सभी करते हैं, शैतानी कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये तो है कि जैसे मम्मी लोग रहे, मम्मी पापा हैं, तो बच्चा तो हमेशा बच्चा रहता है यार, बड़ा नहीं हो पाता कितना भी हो। मम्मी पापा के साथ बच्चे बड़े नहीं होते। और मेरा मानना है कि अगर एक बार फिर से बचपन में लौटना है तो एक बार आप अपने मतलब मम्मी पापा का टाइम ज़रूर दीजिए अपने मम्मी पापा को, और मम्मी पापा के पास जाके एक बार अपना बचपन ज़रूर लौट आता है। क्या वाकई एक मतलब क्या ही बताएं, अब बचपन लौट आता है मम्मी पापा के साथ, और क्या बताएं यार। और हमें आज बहुत नींद आ रही। एक तो मेरे पैर ना एकदम ठंडे पड़े। भैया वंश, भैया थोड़ा ब्लोअर लगा दो बेटा, दादा कोई भेज दो ब्लोअर। मेरे पैर ना बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, पता आप लोग को। हमें ना भी अरे ब्लोअर लगा दो, मेरे पैर हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। दादा ने हटा दिया। ओहो तोड़ दो तुम। इस बार तो लग रहा उतनी ठंड पड़ी नहीं। आप लोग बताइए क्या ठंड पड़ी? नहीं पड़ी उतनी जितनी होनी चाहिए। हाँ लेकिन आज शायद जो है अभी मेरे बाल नहीं सूखे, ये बाल धुले थे तो ठंड की वजह से हो, तो इस वजह से ठंडा लग रहा है। तो आज लग रहा है ठंडा। और आज ना जब इधर उधर जा रहे ना, अभी तक मम्मी थी, तो वो कमरे बहुत ख़राब लग रहे हैं, बहुत ख़राब लग रहा है। किसी कमरे में जा रहे तो रोना आ रहा है। देखिए मेरी आंखों में आंसू भर रहा है। बगल में अभी ना कल मतलब आज अभी तक मम्मी थी ना, तो इस कमरे में ये ऑफिस चले जाते थे बच्चे स्कूल, तो हम मम्मी ना ऐसे लेट जाते थे। बहुत सारी बातें मम्मी के साथ, बहुत सारी चीज़ शेयर करते थे। वाकई सच में माँ बेटी का तो रिश्ता ही अलग होता है, ये तो है। माँ बेटी का क्या ही बताएं, बेटों से भी होता है बेटे भी, लेकिन जो कहा नहीं गया कि माँ बेटी का एक अलग ही रिश्ता होता है। चाहे वो फ्रेंड समझ लो, माँ एक दोस्त भी बन के रहती है। माँ ये तो माँ है ही है। माँ के मतलब एक जो बेटी का दुख है, अंदर का दुख, वो एक माँ ही समझ सकती है। बेटी की खुशी भी माँ समझ जाती है और बेटी का दुख भी। तो एक माँ बेटी का जो रिश्ता होता है, जब आपकी खुद की अपनी बेटी होती है ना, तब पता चलता है। लेकिन ये तो है कि मतलब वो एहसास जो एक माँ बेटी का होता है, वो एहसास बेटों से नहीं आता। बेटे दुलारे ज़रूर होते हैं, लेकिन जो वो एक एहसास माँ बेटी का होता है आपस में, वो को मतलब वो जगह कोई नहीं ले सकता है जो माँ बेटी का होता है। कोई भी माँ बेटी हो, कोई भी माँ बेटी हो, लेकिन एक मतलब माँ के स्पर्श से, जैसे कि हमको उस दिन बहुत तेज फीवर था, तो मम्मी ने ना छू के देख लिया कि हमारी बिटिया को इतनी तेज बुखार। तो एक माँ ना मतलब दिन भर काम करते रहे, सब करते रहे, किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन मम्मी ने देख के महसूस कर लिया कि नहीं आज हमारी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं, हमारी बिटिया इतनी देर तक कभी नहीं सोती। 9 बजे तक अगर लेटे थे हम, कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एक माँ तो सब कुछ समझ सकती है। और कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ माँ से ही बताई जा सकती हैं, जो किसी से नहीं कही जा सकती, किसी से भी नहीं।
अपनी संतान से भी नहीं, किसी से भी नहीं, जो सिर्फ एक माँ को बताई जा सकती है। तो हम तो सबसे इतना ही कहते हैं कि जब तक माँ है, प्लीज़ सबसे यही कहते हैं कि माँ है तो कदर कर लो। आपके मम्मी देखो, पिता तो है ही नहीं, लेकिन हम सबसे बस इतना ही कहेंगे कि मम्मी पापा हैं अगर आपके, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा धनवान इंसान है अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं। तो प्लीज़ मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मम्मी पापा हैं तो उनकी कदर कर लीजिए, क्योंकि जब ये नहीं रहेंगे ना, आपको सारे रिश्ते मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ लौट के नहीं आएगी, पापा लौट के नहीं आएंगे। तो जब से पापा नहीं रहे तब से मम्मी से और भी ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। तो हर चौथे पाँचवें दिन ही सही हम अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि मतलब चौथे पाँचवें दिन क्या, अब महीने में 2-3 बार हम चले जाते हैं, कि सिर्फ मम्मी के लिए। बच्चों को नहीं ले जाते, लेकिन हम अपनी मम्मी के लिए चले जाते हैं, क्योंकि पापा को खोने के बाद ना, क्या ही बताएं, माँ एक शब्द ही ऐसा है कि केवल माँ कह ही लो तो सारे दुख जैसे लगता चले जाते हैं कहीं। सिर्फ एक बार मुंह से निकले माँ, माँ बस माँ है। कितना भी शादी हो गई हो, लेकिन एक माँ कभी नहीं भूल पाते, कभी नहीं। और माँ की जगह भी कोई नहीं ले सकता, ये भी सच है। माँ तो माँ होती है। कोई भी हो, सबको तो सब, मतलब कोई भी हो, देखा होगा आपने ना, कोई भी हो तो उसको लगता नहीं, किसी को कुछ स्वार्थ, किसी को कुछ स्वार्थ, किसी को कुछ स्वार्थ, लेकिन एक माँ को कोई स्वार्थ नहीं होता, कभी नहीं होता। माँ को एक स्वार्थ होता ही नहीं, किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं होता। तो माँ का प्यार तो एक निस्वार्थ है, बिल्कुल। सच में मम्मी आज बहुत याद आ रही तुम्हारी, बहुत याद आ रही मम्मी आपकी, आज बहुत याद आ रही है। क्या ही है, रोज रोज जा भी तो नहीं सकते, अपने घर की भी जिम्मेदारी है, पर आज बहुत याद आ रही। हाँ, मम्मी भी बेचारी मजबूर हैं, क्योंकि उनको भी अपना घर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। लेकिन ये रिश्ते ऐसे हैं कि पता नहीं कौन सी डोर से बंधे हैं। जो कही जाती है कि माँ के जो नाल होती है उससे बच्चे बंधे होते हैं, तो ये सच है। मम्मी बहुत याद आ रही, मेरे बगल में मेरी मम्मी लेटी रहती थी। मम्मी प्लीज़ आ जाओ जल्दी फिर से। बच्चे बन जाते हैं उनके आगे तो सच में। इस बार अपनी मम्मी को हम कुछ ज़्यादा बना खिला भी नहीं पाए। चलिए फ्रेंड्स, अब इतना ही, आगे नहीं बनाने का मन हो रहा मेरा, तो मिलेंगे कल। और आज के लिए बस इतना ही, अभी पतिदेव भी नहीं आए हैं, तो आज के लिए इतना ही बस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरा सपोर्ट करिएगा, और अपनी इस बेटी, इस बहन के लिए भी सपोर्ट करिए। सबका तो आप लोग भर भर के करते हैं, मेरा भी करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।